जिसकी हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर हमारे लिए पर्याप्त है। आइए मिल करके हम आराधना में प्रवेश करेंगे। आराधना टीम सामने आ जाए और मिल करके उस खुदावंत खुदा की आराधना। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने हमें ये सुबह दी जहाँ पे हम इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आराधना में जाने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 28 का 7। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा। आइए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद दें जो हमें बल देता है, जो हमें दृढ़ करता है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हमारी इस जीवन की नैया में जब परमेश्वर हमारे साथ आ जाता है तो वो नैया डूबती नहीं है, वो हमें बल देता है। हमारा वो कप्तान है जो हमें कभी भी डूबने नहीं देता, वो हमें अपने हाथों में लिए रहता है। जब हम गिरे हुए थे परमेश्वर ने हमें बल दिया, हमें सामर्थ्य दी, हमें चंगा किया। उस परमेश्वर की आराधना हम अपने मन से करें। तू मेरा बल है
माँ बाप। आपके उस प्यार के लिए खुदा जी हम आपको धन्यवाद करते हैं जो आपने हमसे किया। हमारी निराशाओं में खुदा बाप अब हमारी आशा बनकर आए खुदा बाप। हमारी खामोशियों को खुदा बाप दूर से समझने वाले खुदा बाप हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord Jesus। आइए हम ताली बजाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें। एक और गीत गाकर हम उसकी आराधना करें। अब ताली बजा सकते हैं। स्तुति
तेरी स्तुति प्रशंसा आमीन, तेरी हर पल महिमा आमीन, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदा आप हमेशा हमारे लिए भले रहे। यीशुवे धन्यवाद यीशु, हम आपको स्तुति और आराधना देते हैं खुदा बाप। हमारे जीवन से खुदा बाप वो आदर और महिमा खुदा बाप हम आपको देते हैं यीशु। उसके सिवा हमारे पास कुछ नहीं है जो हम आपको दे सकते हैं यीशु। हम आपको स्तुति देते हैं, आप अवर्णित है खुदा बाप। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा प्रभु है। हम कह सकते अपने दोनों हाथ को उठाकर, वो मेरा प्रभु है, जिसके हाथ में हमारा आज है, हमारा कल है और हमारे आने वाला कल भी उसके हाथ में है। हमारी चिंताओं को भूलकर हम बोले कि हमारे परमेश्वर हमारे साथ है, वो मेरा प्रभु है, वो हमें कुछ घटी नहीं होने देगा। आइए हम अपने हाथों को उठाकर बोले, प्रभु इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु,
जो तूने थामा है। एक बार फिर से नदियाँ मुझे जला न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। अपने हाथों को उठा कर कहें, खुदा बाबा आप मेरे हैं, खुदा मैं आपका हूँ, खुदा बाबा। आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, मेरा है, मेरा नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे जला न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा तूने थामा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु। अपने हाथ को उठा के आप बोले, अब्राहम का प्रभु, प्रभु तू मेरा अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। बोलिए वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है। यूँ बोलिए आप, कन्फेस कीजिए कि वो मेरा खुदा है। वो किसी हालत में हमें नहीं छोड़ता है। जिसके हाथ में मेरा कर, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला वो मेरा है।
आप लोग गाए। अब्राहम का, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। जब हम अपने स्थानों में खड़े हैं, कुछ क्षण और अपनी आंखों को बंद रखें, मिलकर हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जिसने हमारे हाथ को थामा है वो उसे छोड़ेगा नहीं, वो उसे छोड़ेगा नहीं, वो उसे छोड़ेगा नहीं। विश्वास करने वाले अपने हाथों को उठाकर कुछ समय परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दीजिए। जिसने हमारे हाथ को थामा है वो छोड़ेगा नहीं। हो सकता है आपके अपनों ने आपके हाथ को छोड़ दिया होगा, लेकिन जिसने आपको बुलाया है वो आपके हाथ को नहीं छोड़ेगा। कुछ समय मिलकर प्रभु को धन्यवाद है। उसकी उस सुरक्षा को स्मरण करते हुए, उसकी उस करीबी को महसूस करते हुए आज की सुबह हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं। जीसस, वह हमें कभी नहीं त्यागेगा, वह हमें कभी न तजेगा, वह अपना मुंह कभी न मोड़ेगा। मुझे और आपको अपनी बाहों में लेने के लिए, मेरे और आपके मुख में एक नया गीत देने के लिए, हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाने के लिए, झुके हुओं को सीधा करने के लिए, गिरते हुओं को संभालने के लिए आज की सुबह वो यहां पर है। हम मिलकर एक क्षण प्रार्थना करें। वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। हर प्रकार की दुर्बलता के ऊपर, हर प्रकार की कमजोरी के ऊपर वो हमें जय देने वाला परमेश्वर है। नदियां हमें डुबा न सकेगी, आग अग्नि हमें जला न सकेगी। विश्वास करने वाले मिलकर प्रभु को पुकारना आरंभ करें। विश्वास करने वाले मिलकर पुकारना आरंभ करें। नदियां आपको डुबा न सकेगी, अग्नि आपको जला न सकेगी, क्योंकि जिसने आपका हाथ थामा है वो आपको लिए चलने वाला परमेश्वर। चाहे परिस्थिति कितनी भी दुर्गम आज आपको क्यों न लग रही है, लेकिन आज की सुबह मैं कहना चाहूंगा कोई भी परिस्थिति आपको दबा न सकेगी, क्योंकि आपके परमेश्वर ने आपके हाथ को थामा। विश्वास करके अपने चंगाई को स्वीकार कीजिए। विश्वास करके आपके छुटकारे को स्वीकार कीजिए। आपको चंगा करने वाला, आपको बल देने वाला, आपके हालेलुया शरीर के एक एक अंगों में एक नई स्फूर्ति देने वाला आपका परमेश्वर आज की सुबह वो यहां है। आत्मा में गुस्सा मिलकर प्रभु की आराधना करें, भाषा में परमेश्वर की महिमा करना आरंभ करें। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलकर जब हम प्रभु को पुकारेंगे, न केवल हमारे जीवन में, लेकिन आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनके हर एक के जीवन में परमेश्वर का कार्य प्रकट होने पर हर प्रकार की हड्डियों की समस्या यीशु नासरी के नाम से अभी इसी समय चंगी होने पर आपकी चंगाई की घोषणा हम करते परमेश्वर बता। लोगों के हाथों में पैरों में एक नए बल को हम लोग मांग लेते हैं।
यहाँ पर आप यीशु को पुकारिए, आपके घरों में चंगाई प्रकट होगी, आपके गांव में चंगाई प्रकट होगी, आपके परिवारों में छुटकारा प्रकट होगा। हालेलुया। हर प्रकार की निराशा को यीशु नासरी के नाम से हम आदेश देते व्यक्ति जीवनों को छोड़ने पर एक नई आशा हर एक के जीवन में हम लोग मांग लेते हैं, एक नए सामर्थ की घोषणा हम करते हैं। जीसस, हालेलुया। उसके प्रेम की और कोई मिसाल नहीं है। वो अब्राहम का ही परमेश्वर नहीं है, वो याकूब का ही परमेश्वर नहीं है, आज की सुबह मेरा और आपका परमेश्वर है। अपना नाम लेकर बोलिए, वो मेरा परमेश्वर है, वो संतोष का परमेश्वर है, वो पास्टर अनूप का परमेश्वर है, वो भूपेंद्र जी का परमेश्वर है, वो कोटेट जी का परमेश्वर है, जॉन का परमेश्वर है। हालेलुया। अपना नाम लेकर विश्वास से घोषणा कीजिए, हालेलुया। वो आपका परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा सृष्टि करता है, वो मुझे लिए चलने वाला मेरा परमेश्वर। हो सावाराबा रीडी भी खाना बाना मा शनमा लबान मा लमा सिखोरी भी शक्मा कोरी भी खमान मा राइट बार। जीसस, जीसस, जीसस। प्रार्थना करेंगे। मैं करूँगा निशी बटबा क्या है, प्रार्थना में गवाही करें। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर हम में से हर एक को बल देने के लिए, प्रभु हमारी सहायता करने के लिए, जब हमारी मदद के लिए कहीं कोई किरण नहीं दिखाई देती, ऐसे समयों में हमारा परमेश्वर हमारे लिए उतर आता है। कारागृह में पतरस बंद था, लेकिन उस बंद कारागृह के अंदर परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर पतरस को उठाता है। वह परमेश्वर आज की सुबह मेरे लिए और आपके लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, निश्चय प्रार्थना में गवाही करेंगे। हालेलुया। खुदावंद परमेश्वर, हम परमेश्वर के सामने अपने सब को स्वरों को झुकाए खुदावंद के आगे हम खुदावंद परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। खुदावंद परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हम सबको यहाँ पर आपके भवन में आने के लिए सहायता मदद की। हम में से हर एक को खुदावंद परमेश्वर पिता, आपने हमें जन्म से पहले इन्हें नाम लेकर बुलाया, खुदावंद चुन लिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद परमेश्वर पिता, खुदावंद परमेश्वर पिता, आपका प्रेम महान है और खुदावंद परमेश्वर पिता, आप है ना दया पे परमेश्वर दया के धनी है। खुदावंद परमेश्वर पिता, अगर खुदावंद परमेश्वर पिता आपकी वजह से खुदावंद परमेश्वर पिता आज हम यहाँ पर है। खुदावंद परमेश्वर पिता, खुदावंद परमेश्वर पिता, आपने हमें हर एक जंजाल और हर चीज़ से, दुनिया की हर वस्तु से अलग किया, इसके लिए धन्यवाद करते। खुदावंद परमेश्वर पिता, आपकी महिमा के लिए आपने हम सबको अलग कर लिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर पिता, ताकि हम खुदावंद परमेश्वर पिता आपके लोगों को और बचा सके खुदावंद परमेश्वर पिता, और आपके नाम की महिमा हो खुदावंद परमेश्वर पिता। खुदावंद परमेश्वर पिता, आपका नाम महान हो खुदावंद परमेश्वर पिता। आपने खुदावंद परमेश्वर पिता हम में से हर एक को संभाला खुदावंद परमेश्वर पिता, और हम में से हर एक के जीवन में खुदावंद परमेश्वर पिता आपने आपकी इच्छा को रख छोड़ा, इसके लिए आपका धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर पिता। और हर एक को परमेश्वर पिता आप आपके समय पे खुदावंद परमेश्वर पिता उपयोग में लेंगे, इसके लिए आपका हम धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर पिता। खुदावंद परमेश्वर पिता, हम खुदावंद परमेश्वर पिता इजराइल के तंबुओं के समान खुदावंद परमेश्वर पिता फैलने जा रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर पिता। हम में से खुदावंद परमेश्वर पिता जो इस धरती में खुदावंद परमेश्वर पिता जो शैतान बुरी युक्तियाँ कर रहा है खुदावंद परमेश्वर पिता, उनको खुदा परमेश्वर उनको ख़त्म करने के लिए खुदावंद परमेश्वर पिता आपने हम में से हर एक को चुन लिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर पिता। हम खुदावंद परमेश्वर पिता बीते दिनों में खुदावंद परमेश्वर पिता आपके कार्यों को, अद्भुत कार्यों को देखने पाएंगे खुदावंद परमेश्वर पिता, आपकी अद्भुत महिमा को हम देखेंगे खुदावंद परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर पिता। आपने ये छोटी सी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर पिता। आगे के वचनों को आपके हाथों में सौंपते खुदावंद परमेश्वर पिता। खुदावंद परमेश्वर पिता, हम सिर्फ वचनों को सुनने वाले नहीं खुदावंद परमेश्वर पिता, पर उन पर चलने वाले बनने पाए खुदावंद परमेश्वर पिता।
उनमें से हर एक वचन को खुदावन परमेश्वर पिता हमारे जीवन में खुदावन परमेश्वर पिता उस सीखने के लिए मदद करना खुदावन परमेश्वर पिता, और हम आपके मार्गों पर चलने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। आपने ये प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। ताली बजाकर ईश्वर परमेश्वर को महिमा दीजिए। अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आज की सुबह इस भवन में आए हुए आप सभी के लिए हम परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु ने अवसर हमें दिया कि हम मिलकर उसके भवन में उसकी महिमा के लिए हम एकत्रित हो पाए। बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत ही सुंदर तरीके से आज आराधना में हमारी अगुवाई की। हमारे जवानों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए हम परमेश्वर में हम आशान्वित थे, क्योंकि परमेश्वर हमसे बढ़कर हमारी पीढ़ियों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल लगे। विश्वास करने वाले अपने हाथों को उठाकर एक क्षण धन्यवाद करिए। बोलिए, मुझसे बढ़कर मेरी पीढ़ियों को, कमन कौन बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, मुझसे बढ़कर मेरी पीढ़ियां प्रभु में आशीषित होनी है ना। जो हम नहीं कर पाए वो कौन करना है? हमारे बच्चे करना है। जहां हम नहीं पहुंच पाए वहां पर हमारे बच्चे पहुंचना है। हमसे जो हुआ उससे बढ़कर बड़े बड़े कार्यों को परमेश्वर आने वाले दिनों में मेरे और आपके बच्चों के द्वारा, पीढ़ियों के द्वारा परमेश्वर करवाना चाहता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु के नाम को महिमा मिलने पाए। आज की सुबह में से कई लोग बाहर गए हुए थे। प्रभु पिछले दिनों में सबके संग रहा, सबकी यात्राओं में परमेश्वर ने मदद किया। मौसम बदल रहा है, बरसात का मौसम चालू हो चुका है, लेकिन इन सब के बावजूद परमेश्वर ने सभी को सुरक्षित यहाँ तक पहुँचाया है ना। अलग अलग मार्गों से होकर हम सब ने सफ़र किया होगा। कोई सड़क मार्ग से गया होगा, कोई रेल मार्ग से गया होगा, कोई वायु मार्ग से गया होगा, लेकिन इन सब जगह में प्रभु ने सुरक्षित रखा। इसीलिए हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं, हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं। आज सुबह कुछ समय हम वचन से कुछ बातों को सीखेंगे, उसके बाद हम अन्य विषयों में हम आगे बढ़ेंगे। आज एक विषय मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, और मेरे विषय का शीर्षक है कल्टिवेटिंग ए कल्चर ऑफ ऑनर। आदर की एक संस्कृति को निर्मित करना है ना। कौन सी संस्कृति? जोर से बोलिए, आदर की संस्कृति। और जोर से बोलिए, आदर की संस्कृति। कम ऑन, थोड़ा और जोर से बोलिए, आदर की संस्कृति है ना। कल्टिवेट या कल्चर ऑफ ऑनर है ना, कल्चर ऑफ ऑनर। बाइबल के अंदर अपनी एक संस्कृति है। बाइबल के अंदर अपनी एक संस्कृति है। हम जहाँ पर रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उसकी भी अपनी एक संस्कृति होती है। एक संस्कृति होती है, एक विचारधारा होती है, एक जीवन शैली होती है, जो हम बचपन से सुनते आते हैं, सीखते आते हैं। और जो चीज़ हम बचपन से करते आते हैं, हमको क्या लगता है कि वो सही है, स्वाभाविक है, क्योंकि हमें वो अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि हम बचपन से वो चीज़ करते आए हैं। एक छोटा सा समझने का तरीका बताओ। फॉर एग्जाम्पल, कई जगहों में अपन जब बैठते हैं, कई गाँव में या कई ऐसे समूह में बैठते हैं, गालियाँ बकना बड़ा ही सहज है ना। गालियाँ बकना बड़ा ही सहज है। आप बैठोगे, उनसे बातें करेंगे, नॉर्मल 5 मिनट की बातचीत के अंदर ही 3 या 4 बार ऐसे शब्द उनके मुंह से निकल जाएंगे जो उनको नहीं लग रहा है कि वो गलत है। आप समझ रहे? जो उनको नहीं लग रहा है कि वो गलत है ना। और समझाने के लिए मैं कहूं, जैसे कई बार अभी अपन ने बोल दिया, अरे ये तो पागल है। क्या बोल दिया? ये तो पागल है। ठीक है, हमने क्या बोल दिया? ये तो पागल है। जब हम बोलते समय हमें इतना ज्यादा वो लग नहीं रहा, क्योंकि बचपन से दोस्तों के साथ में उठते बैठते कुछ भी बात होती, क्या बोलते? हट पागल, है ना। अरे पगले तू साइड में हो जा, क्योंकि हम बचपन से वो चीज बोलते आए हैं, और बचपन से वो चीज करते आने के कारण वो हमारी बोलचाल की भाषा का क्या बन चुका है? एक भाग बन चुका है, एक भाग बन चुका है। राइट? आज बोलिए, हमें बदलना है। कमन कौन बोलिए, हमें बदलना है ना। हमको क्या करना है? बदलना है। एक आदर की संस्कृति, एन ऑनर
ए कल्चर ऑफ ऑनर हमारे जीवन के अंदर हमें सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रभु में आना केवल चंगाई नहीं है ना? केवल चंगाई सभा चलाकर लोगों को चंगा करके भेजने वाली दुकान नहीं है चर्च, कलीसिया वो नहीं है, प्रभु का भवन वो नहीं है। आपको आर्थिक जरूरतें हैं, आप आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए व्यवस्था कर देगा, आपका काम हो जाएगा। वो एटीएम मशीन भी चर्च नहीं है, कलीसिया ये नहीं है। कलीसिया मूल रीति से मेरे और आपके व्यक्तित्व के अंदर, मेरे और आपके व्यवहारों के अंदर, मेरे और आपके जीवन मूल्यों के अंदर बदलाव को लाने वाली एक कार्यशाला है। हालेलुया। जिस रीति से एक फैक्ट्री के अंदर कच्चा माल आता है और वो कच्चा माल जब अंदर आता है एक प्रक्रिया से होकर गुजरता है और इसके बाद में वह एक आकार लेकर एक वस्तु के रूप में वो कहां से बाहर निकलता है, उस कंपनी से बाहर निकलता है। जब कंपनी में आया वो कच्चा माल के रूप में आया, लेकिन कंपनी में उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद में वह माल या वो जो साधन, वो जो वस्तु जब बाहर निकलती है उसका उपयोग बदल जाता है, उसका मूल्य बदल जाता है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक इसी रीति से जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, हमें कच्चे माल के समान है। हमें नहीं मालूम हम कहां पर थे, किधर थे, क्या थे। जो सब बोल रहे थे वो हम बोल रहे थे, जो सब कर रहे थे वो हम कर रहे थे, जहां पे जो चल रहा था वो सब हमें चल रहा था और हमें लग रहा था कि जो चल रहा है वो सही है, क्योंकि सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, पीढ़ियों से चीजें चल रही है, हम भी करते आए हैं, हमको सब कुछ सही लग रहा था। अब आप वहां से यहां पर आए, आप बीमार थे, हमने प्रार्थना की, किसी ने प्रार्थना की, आपकी बीमारी चंगी हो गई और वापस आप वही चीजों में उलझे रहोगे तो उस चंगाई का फायदा आपको नहीं होगा। अगर हमारे जीवन के अंदर, जीवन के व्यवहारों के अंदर बदलाव नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी के सही उद्देश्यों को हम समझ नहीं पाएंगे। अब मेरी बात समझ रहे? साधारण भाषा में हम कहते हैं ये पागल है, लेकिन आत्मिक भाषा में मुझे और आपको अनुमति नहीं है एक व्यक्ति को क्या बोलने की अनुमति नहीं है? पागल नहीं बोल सकता। कब नहीं बोल सकता? मैं प्रभु में आने के बाद में मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है मेरी जीभ में एक अधिकार है। मेरी जीभ में क्या एक अधिकार है और उस अधिकार का जब मैं इस्तेमाल करता हूं तो वैसा हो जाता है। पहले और अब में बहुत फर्क है। पहले पागल बोलते थे तो दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन अब मैं मसीह में आने के बाद में अब मैं अगर किसी को पागल बोलूंगा तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी। आप समझ रहे मेरी बात को? एक विषय में आज आपको समझाना चाहता हूं। पवित्र आत्मा चाह रहा है यहां जितने लोग बैठे हैं हम सब इस आदर की संस्कृति को, कल्चर ऑफ ऑनर को हमारे जीवन के अंदर हम क्या करें? आत्मसात करें। जल्दी जल्दी कुछ बातों को मैं आपको सिखाना चाहूंगा। वाई वी नीड इट, क्यों हमें इसकी जरूरत है, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय, तीन और 4 जस्ट हम पढ़ेंगे। वहां लिखा है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। बोलिए, एक दूसरे को, जोर से बोलिए, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। वापस बोलिए, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझे। चौथा पद कहता है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करो।
अन्य लोगों को हमसे बेहतर समझने के लिए कौन कह रहा है? पौलुस फिलिपियों की पत्री के अंदर कह रहा है। यह पद मुख्य रीति से विश्वासी समूह के लिए, कलीसिया के अंदर के लोगों के लिए यह पद है। जो पत्रियां हैं, वापस मैं बोलूंगा, जो पत्रियां हैं यह मुख्य रीति से कलीसिया के विश्वासियों के लिए है। जो सुसमाचार है वह अन्य जातियों के लिए है या गैर मसीहियों के लिए है, जो प्रभु में नहीं आए उनके लिए क्या है? सुसमाचार। ठीक है, हम बोलते मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्राथमिक रीति से उनका मकसद, उनका उद्देश्य यह है कि वे लोग जो यीशु को नहीं जानते, उनके जीवन में यीशु मसीह कौन है उनको समझ में आना है। प्रेरितों के कार्य के अंदर क्या हो रहा है? जब कलीसिया स्थापित हो रही है, प्रभु के प्रेरित लोग प्रचार करते हैं, वचन की घोषणा करते हैं, चिन्ह चमत्कार होता है, चंगाइयां होती है, छुटकारा होता है, मुर्दे खड़े हो जाते, दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, और वे लोग जो प्रभु को नहीं जानते थे वे कहां आ जाते हैं? कलीसिया के अंदर आ जाते हैं, कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। अब जो कलीसिया के अंदर आ गए, हम उन्हें आम भाषा में विश्वासी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? विश्वासी, जो विश्वास करता है या यीशु का चेला जो बनना चाहता है, जो यीशु की भक्ति करना चाहता है, जो यीशु के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहता है। सो मेरे और आपके जीवन में हमें क्या करना है, कैसे जीना है, इसका विस्तार से वर्णन पत्रियों के अंदर लिखा गया है। रोमियो की पत्री के अंदर, कुरिन्थियों की पत्री के अंदर, फिलिपियो, इफिसियो, ये सब जब हम पढ़ते हैं नए नियम के अंदर, इन पत्रियों के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या क्या बदलाव मेरे और आपके जीवन के अंदर आना है। आज समस्या कई बार क्या होती है, हम कलीसिया में आ गए, हम विश्वासी बन गए, लेकिन अभी भी हम कहां पर अटक गए? हम वो एलिमेंट्री चीजों में, हम वो बेसिक चीजों के अंदर ही हम रुक गए। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं उन चीजों से आगे बढ़ना चाहता हूं। तुम अभी तक, अपनी भाषा में कहा जाओ तो, पार्ले जी खा के बैठे हुए, तुम्हारी उम्र के हिसाब से अभी तो तुमको अच्छा ठोस खाना खाने की उम्र हो गई, लेकिन अभी भी क्या खा रहे हो तुम? पार्ले जी खाकर बैठे हुए हो। कहने का तात्पर्य, आत्मिक जीवन के अंदर हमें समझना है कहां कहां पर बदलाव आना है। सो एक विश्वासी के जीवन की बातें हम यहां पर कर रहे हैं। जब आप कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में आप जुड़ जाते हैं, कहां कहां पर बदलाव हमारे जीवन में आना है वो हम यहां पर देख रहे हैं। सो यहां पर पौलुस कहता है कि एक दूसरे को अपने से क्या समझना है? बेहतर समझना है। हर व्यक्ति अपने ही स्वार्थ की नहीं या अपने ही हित की नहीं, लेकिन दूसरों की हित की भी सोचना है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया। सिंपल समझाने के लिए, मान लीजिए आप किसी हॉल में आए, वहां पर आगे की तरफ की कुर्सियां बहुत अच्छी कुर्सियां हैं, और आप आओगे, स्वाभाविक रीति से क्या करेंगे? हमारी नजर कहां पड़ेगी? जो कुर्सी कंफर्टेबल है, स्वाभाविक है, किसी की गलती नहीं है। तो क्या करेंगे? मैं बोलूंगा यार सबसे पहले मैं आया, इसलिए मुझे को क्या करना है, मैं जाकर उस कुर्सी में बैठ जाऊंगा। एक सवाल हम अपने आप से पूछिए, क्या हम वहां पर 1 मिनट रुकेंगे और सोचेंगे कि शायद कोई और भी आएगा, मैं उसको बैठने के लिए क्यों ना वो स्थान छोड़ूं? आप समझ रहे हैं? छोटी छोटी चीज है, छोटी चीज है। आपकी मोटरसाइकिल लेकर गए, आपको मालूम है कि 50 लोग वहां पर आने वाले हैं, आप पहले पहुंच गए, आपने छाया वाला स्थान रुककर आपकी गाड़ी टिका दी। गलती नहीं है, आप रख सकते हैं, लेकिन क्या मैंने सोचा कि मेरे पीछे भी कोई आएगा? आप रखिए, लेकिन ऐसा रखिए कि वो भी वहां पर गाड़ी को रख सके, उसकी भी सुविधा का ख्याल रख सके। किसी के घर में आप गए, आप खाना खाने बैठे हो, सामने वाले ने 4 रोटी टेबल के ऊपर रखी है, अब आप बैठ गए, आपको भूख लग रही थी, आपने 1 2 3 4 करके आपने 4 रोटी निपटा दी, लेकिन क्या एक बार आपने सोचा
कि शायद इस घर में अन्य लोगों के पास में खाने को है या नहीं है, या उस टेबल में अन्य 5 लोग भी बैठे हैं, रसोई में खाना बना है या नहीं। आप समझ रहे मैं जो कहना चाह रहा हूं? यह एक विचारधारा मेरे और आपके अंदर आना बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि हम सबके अंदर ये बोलने वाले मेरे अंदर भी एक स्वार्थ की मानसिकता पड़ी रहती है, जो क्या करता है, हमें हमारा काम करने के लिए हम कुछ भी क्या करते हैं, कर बैठते हैं। वो बाइबल की संस्कृति नहीं है, वो बाइबल का कल्चर नहीं है, वो बाइबल का कल्चर नहीं है। वो हेलो या वो जो चीजें जहां पर हम पले बड़े हैं या जहां पर हम जिस परिवेश में रहे, वहां का चीजें हैं जो हमारे अंदर जाने अनजाने में आ गई है। लेकिन प्रभु चाह रहा है कि हम उन चीजों में बदलाव को लेकर आए। हो सकता है, नहीं हो सकता है? ये बातें जब यीशु बोलने लगा ना, तब भीड़ की बोले ये तो कठिन बात है सर, ये बात नहीं हो सकती। आप तो चंगाई की बात करो सर, आप रोटी की बात करो, मकान की बात करो, गाड़ी की बंगले की बात करो, भीड़ हम खड़ी हो जाएगी। लेकिन यीशु ने कहा वो तो पहले बोला था मैंने, असली मुद्दे पे तो मैं अब आ रहा हूं, असली मुद्दे पे मैं अब आ रहा हूं, जहां पर बदलाव कहां आना है, हमारे अंदर आना है, हमारे अंदर आ रहा है। जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया। ओके, चलिए हमारे विषय में आ रहे हैं। सो सबसे पहले हमें समझना है कि हमें क्यों आदर करना है, हमें क्यों आदर करना है? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा आदर करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या करता है? हमारा आदर करता है, हमारा आदर करता है। He honors us। कैसे समझ सकते हैं? बाइबल की आरंभिक पुस्तक की उत्पत्ति, उसके पहले 2 अध्यायों के अंदर सृष्टि के बारे में लिखा है। कैसे ये जो कुछ दिखता है, ये सारी चीजें परमेश्वर ने रची। पहाड़ कैसे बने, सूर्य चंद्रमा कैसे बने, जानवर कैसे बने, इन सब के बारे में हम वहां पर देखते हैं। उसी क्रम में मनुष्यों के बारे में भी वचन में लिखा है। बाकी सबके लिए परमेश्वर ने कहा और हो गया, लेकिन जब बात मनुष्य की आई, आप निकालिए उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, उसका 27वां पद हम पढ़ेंगे, जेनेसिस 1:27, उत्पत्ति 1 उसका 27, 26 से पढ़ सकते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। और किसी के लिए ये नहीं बोला, और किसी के लिए भी ये नहीं बोला, मनुष्य के लिए क्या बोला? हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं क्या रखे? अधिकार रखे, अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अर्थात हम जितने लोग यहां बैठे हैं, हम सबको बनाने वाला कौन है? जोर से बोले कौन है? और जोर से बोले कौन है? और जोर से बोले कौन है? वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने कैसे हमें बनाया? अपने स्वरूप और अपनी समानता में। अपने हाथों से उसने किसको निर्मित किया? मुझे और आपको निर्मित किया, मुझे और आपको निर्मित किया। और हमें कहां पर रखा? हमें इस सृष्टि में रखा, हमें इस पृथ्वी पर मुझे और आपको किसने रखा? परमेश्वर ने रखा। देखिए बाइबल के अंदर मनुष्य सृष्टि के बारे में जो कहा गया है, वहां पर जो एक बात हमें समझ में आती है कि परमेश्वर हमारा क्या करता है? आदर करता है। अपने हाथों से उसने क्या किया? मुझे और आपको सृजा, मुझे और आपको सृजा। सो इन क्रिएशन वी सी हाउ ही ऑनर्स अस। इतना ही नहीं, अगले ही अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे आदम और हव्वा ने आज्ञा का उल्लंघन किया और परिणाम स्वरूप उन्हें उस वाटिका से बाहर निकलना पड़ा। लेकिन वहां भी यदि आप देखें, उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में आए,
और उसका 21, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। जब मनुष्य ने आज्ञा का उल्लंघन किया और परिणाम स्वरूप पाप का एहसास उनके जीवन के अंदर आ गया, और जब उनको उसकी सजा भुगतनी पड़ रही थी, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने उनकी नग्नता को ढांप दिया। परमेश्वर ने क्या किया? उनकी नग्नता को ढांपा। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं। जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बड़े आदर पूर्वक सृजा, वही मनुष्य जब आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, प्रभु उसको सजा देता है, वाटिका से बाहर निकालता है, लेकिन उसको वस्त्रहीन करके नहीं, उसको एक अंगरखा पहनाकर वहां से वो बाहर निकाल रहा है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री वाले का पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे किसके द्वारा बात की? पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। पाप किए हुए मनुष्य को वाटिका से बाहर निकाला, वस्त्र पहनाकर उसको बाहर निकाला। उसके बाद में काफी लंबे समयों तक परमेश्वर अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से परमेश्वर युगों के लोगों से बातचीत करता रहा। लेकिन यहां देखते हैं कि इन अंतिम दिनों में हमसे किसके द्वारा बातें की? पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म और पुनरुत्थान के बाद के युगों में हम रह रहे हैं, मैं और आप वह पीढ़ी है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि हम उस अंतिम युग के लोग हैं। कौन से युग के लोग हैं हम? अंतिम युग के लोग हैं। जब पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर उतरा, वहां से अंत के दिनों में होने वाली भविष्यवाणियों का पूर्तिकरण वहां से क्या हो चुका है? आरंभ हो चुका है। सो मैं और आप उस पीढ़ी के लोग हैं जिनसे किसने बातचीत करना आरंभ किया? पुत्र ने बातचीत करना आरंभ किया। परमेश्वर ने अपने आप को मेरे और आपके सामने क्या कर दिया? प्रकट किया। यीशु मसीह जब इस संसार में आए, 3.5 साल जब उन्होंने सेवा की, आप देखिए उनकी सेवकाई के अंदर वे कई लोगों से उनकी मुलाकात होती है, लेकिन हर जगह एक आदर आपको दिखाई देता है। यीशु मसीह कभी भी नग्नता को उछालते नहीं थे। यीशु मसीह कभी भी किसी व्यक्ति की कमजोरी को बड़ा बनाकर नहीं बताते थे, लेकिन उनकी उस नग्नता को ढांपने के लिए, उस कमजोरी के मध्य में से उन्हें बाहर निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्यों को प्रकट किया। बहुत सारे वचनों में हम जा सकते, लेकिन समय की कमी के कारण मैं उसको नहीं जाना चाहूंगा। 18 साल से जो स्त्री कुबड़ी थी, वह सिर उठा के चल नहीं पाती थी, लेकिन उस स्त्री की कुबड़ को यीशु ने क्या किया? दूर किया। और वो बोली, ये अब्राहम की बेटी है, इसको कुबड़ में रहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर हमारा आदर करता है। जितने लोग यहां बैठे हैं, आप में से हर एक का वो आदर करता है। हालेलुया। देखिए, मेरे और आपके जीवन की कोई भी बात उससे छिपी हुई नहीं है।
देखिए आजकल जो भी टेक्नोलॉजिकल चीजें आ रही है, बेसिकली ये सब क्या है मालूम है आपको? जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, जो ईश्वरत्व हमारे अंदर पड़ा है, जब हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अलग अलग चीजों को निर्मित कर रहे हैं, जो एक्चुअली परमेश्वर के अंदर ये सब चीजें निहित है। हम आज वाईफाई की बात कर रहे हैं, ब्लूटूथ की बात कर रहे हैं, इंटरनेट की बात कर रहे हैं, जो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ये सारी जो चीजें हैं जो आज टेक्नोलॉजी के रूप में मनुष्य बना रहा है, ये उस बुद्धि के कारण बना रहा है जो परमेश्वर ने किसको प्रदान की है? मनुष्य को प्रदान की है। और इनके द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि एक सीसीटीवी की सहायता से, या पिछले दिनों में कई चीजें भारत के अंदर हुई और पूरे सीसीटीवी के द्वारा कई चीजों को पकड़ा गया, कई व्यक्तियों को पकड़ा गया, कई लोगों के मूवमेंट्स को क्या कर दिया गया? ट्रैक कर दिया गया, फोन के द्वारा मालूम पड़ गया, जीपीआरएस लोकेशन के द्वारा मालूम पड़ गया। जरा सोचिए, वो परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बनाया है, उसकी टेक्नोलॉजी इन सबसे कितनी बड़ी होगी। हालेलुया। इस संसार में आज एक व्यक्ति चोरी करता है, गलती करता है, तो संसार की टेक्नोलॉजी से संसार की पुलिस और संसार के अधिकारी लोग उसका पर्दाफाश कर सकते हैं। तो हमारा परमेश्वर, उसके सामने हम बहाना बना सकते हैं, हम बहाना बना सकते हैं। उसका सीसीटीवी तो हर जगह लगा हुआ है, वो तो इन दीवारों को बोलेगा, लकड़ी को बोलेगा, पत्थर को बोलेगा, बता कैमरा चालू कर, संतोष क्या करके प्रचार करने आया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? चाहिए तो 2 मिनट में अपनी इज्जत का कचरा हो सकता है, लेकिन वो नहीं करता है, वो नहीं करता है, क्योंकि वो हमारा आदर करता है। वो हमारा क्या करता है? आदर करता है। आप समझ रहे हैं? आज अगर हम होते हैं, अगर इतना कंट्रोल हमारे पास में है, तो तुम सामने वालों को कहां से कहां नचा देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा आदर करता है, वो हमारा आदर करता है, इसलिए क्या करता है? इन सबको जानते हुए भी वो हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्यों जरूरी है? एक पद और पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय है, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय है, उसका 6 और 7। रोमन्स 5, 6 और 7। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर किसके लिए मर गया? भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अर्थात मैं और आप पाप ही में थे, तभी मसीह हमारे लिए क्रूस पर क्या हो गया? मर गया। पहला कदम उसने लिया। क्यों? हमें बचाने के लिए, हमें अपनाने के लिए, हमारी नग्नता को दूर करने के लिए, पाप के दलदल से हमें बाहर निकालने के लिए, अनंत नरक की झील से हमें बचाने के लिए यीशु मसीह ने पहला कदम उठाया। हालेलुया। भजन संहिता 8 उसका 5 से 8 देखेंगे। भजन संहिता 8 वह लिखा, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। किसके बारे में लिखा है? बोले मेरे और आपके बारे में लिखा है। कौन बोले? मेरे और आपके बारे में लिखा है। परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट कहां रखा है? उसके सिर पर। कौन सा मुकुट रखा है? जोर से बोले, महिमा और प्रताप का मुकुट। कम जोर से बोले, महिमा और प्रताप का मुकुट। महिमा और प्रताप का मुकुट कहां रखा है? हमारे सिर पे
रखा है। और आगे देखिए, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है, सब कुछ कर दिया। आगे लिस्ट है पूरी। anyway, मुख्य मुद्दा वहां पे महिमा और प्रताप का मुकुट कहां रखा है? उसके सिर पर रखा है। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? परमेश्वर की नहीं, ये हमारी बात हो रही है, ये मेरी और आपकी बात हो रही है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमारी सृष्टि की, और सृष्टि करने के बाद में वो कह रहा है महिमा और प्रताप का मुकुट मैंने तेरे सिर पर रखा है। मीन्स आई हैव ऑनर्ड यू, मैंने तेरा सम्मान किया है। हालेलुया। और विशेष करके जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब मुझे और आपको खरीदा गया है, और जब मैं और आप मन में विश्वास करते और मुंह से अंगीकार करते हैं यीशु ही मेरे जीवन का प्रभु है, हम उसके प्रिय पुत्र बन जाते हैं, हम उसके करीबी पुत्र बन जाते हैं, हम उसको अब्बा पिता कहकर पुकारने का अधिकार हमको मिल जाता है। हालेलुया। सो कहने का तात्पर्य, मेरे सिर पर, आपके सिर पर परमेश्वर ने कौन सा मुकुट रखा हुआ है? महिमा और प्रताप का मुकुट रखा है। स्वर्ग के मुकुट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहीं के मुकुट की बात कर रहा हूं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया। इसका अर्थ यह है, एक बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है, इस बच्चे के सिर के ऊपर भी परमेश्वर ने कौन सा मुकुट रखा है? महिमा और प्रताप का मुकुट रखा है, और परमेश्वर ने इसका आदर किया है। अब मैं सामने खड़ा हूं, जब मैं इस बच्चे से बातचीत करूंगा, अब ध्यान से समझना, जब मैं इस बच्चे से बातचीत करूंगा, मुझे क्या समझ के बातचीत करना है? इसके सिर पर परमेश्वर ने कौन सा मुकुट रखा है? महिमा और आदर का मुकुट रखा है। परमेश्वर ने इसको चुना है, परमेश्वर ने इसको अलग किया है, परमेश्वर ने इसको ठहराया है। मेरी बातचीत का तरीका अलग हो जाएगा। मैं इस बच्चे को देख के पागल नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? ये प्रभु में आशीषित है, प्रभु में बढ़ेगी। आज बदमाशी कर रही है, आज बातें कर रही है, आज पढ़ाई में ज्यादा कुछ कर नहीं पाती होगी, लेकिन चूंकि परमेश्वर ने आदर और महिमा का मुकुट उसके सिर पर रखा है, इसलिए वह बच्चा बड़ा होके उस कार्य को समझेगा। हालेलुया। मेरा कहने का तात्पर्य, हम जितने लोग यहां बैठे हैं, प्रभु का आत्मा चाहता है जब हम आपस में एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, हम इस बात को समझे हर व्यक्ति परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर के द्वारा अलग किए गए हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसे खरीदा गया है, और उसके ऊपर आदर का, महिमा का, प्रताप का मुकुट स्वर्ग के परमेश्वर ने रखा हुआ है। हालेलुया। सो जब मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं, तो मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। इसलिए ध्यान से समझना, बाइबल की संस्कृति के अंदर, बाइबल के कल्चर के अंदर ऊंची जाति, छोटी जाति, ये कंसेप्ट है या नहीं है? जोर से बोले, है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा जो अलगाव, जो खाई शत्रु ने लोगों के अंदर डाल रखी थी, उस सबको यीशु मसीह ने क्या कर दिया? क्रूस पर पाट दिया। बोला सबकी कीमत एक ही है, सबकी कीमत एक ही है। यहां संसार में कहते हैं कि ये पैसे वाला, ये गरीब है, ये झोपड़ी में रहने वाला, ये महल में रहने वाला, ये एसटी है, ये एससी है, ये जनरल है, ये ओबीसी, ये सब यहां पर बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है सबकी कीमत एक ही है, बोस, सबकी कीमत एक ही है, अलग अलग कीमत यहां पर नहीं है। अगर स्वर्ग जाना है, एक ही कीमत है। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कलीसिया के अंदर, ध्यान से सुनिए, कलीसिया के अंदर आने के बाद में हमारे अंदर से यह चीज निकल जानी चाहिए। अगर नहीं निकला है तो हमें मन फिराने की जरूरत है।
हमें सुधरने की जरूरत है। प्रभु के वचन को हमने पकड़ लिया है, हमारे अंदर यह बदलाव आना जरूरी है। तो ये सब कर सकते हैं अपन, नहीं है तो फालतू नाटकबाजी है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। अगर वचन हमारे अंदर आ गया है, वचन को हमने समझ लिया है, वचन ने हमको रूपांतरित कर लिया है, हमारी सोच वहां पर बदल जाएगी। हम एक दूसरे का आदर करेंगे, हम एक दूसरे का आदर करेंगे। किसी के भी घर में जाकर आपको खाने में तकलीफ नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति झोपड़ी में रहता होगा, वह व्यक्ति गरीब होगा, लेकिन उसके सिर पर परमेश्वर ने मुकुट रखा है। हालेलुया। मेरे यीशु ने उसके लिए भी कीमत अदा की है, कीमत अदा की है। प्रियो, हमें समझने की जरूरत है, जब उस आदर की संस्कृति के अंदर जब मैं और आप कदम रखने लग जाते हैं, हमारे जीवन में स्वर्गीय आशीषों का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, अपने आप खुल जाता है। आदर खरीदा नहीं जाता है, आदर खरीदा नहीं जाता है। जब आप आदर देते हैं तब आपको आदर मिलता है। जब आप आदर देते हैं क्या मिलेगा आपको? आदर मिलेगा। आज समस्या क्या मालूम है? हर व्यक्ति चाहता है कि लोग मेरा आदर करें। भैया, नहीं मिलेगा आपका आदर। आप डरा कर धमका कर कुर्सी के बल पर कुछ समय तक आप आदर डिमांड कर सकते हैं, लेकिन जब कुर्सी चली जाएगी आपको पानी भी कोई नहीं पूछेगा। नहीं होता ना अफसरों में वगैरह, अधिकारी का होता है, कुर्सी के चक्कर में सबको डंडे बजाता है, लेकिन भैया रिटायरमेंट होने के बाद में कोई नहीं पूछता है। वो अधिकारी उसी ऑफिस में जाएगा, कुर्सी भी नहीं पूछेगा, वो चपरासी बोलेगा भैया बाहर खड़े रहिए। आप समझ रहे हैं? एक दूसरे का यदि हम आदर करेंगे, आपको कुर्सी के चक्कर में आदर नहीं मिलेगा, आपको धन के चक्कर में आदर नहीं मिलेगा, लेकिन आपने अन्यों का आदर किया, आपको भी क्या मिलेगा? आदर मिलेगा। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। सो हमें क्यों आदर करना है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारा आदर किया है, परमेश्वर ने हमें आदर की दृष्टि से देखा है। इसीलिए जरूरी है हर विश्वासी आपस में क्या करे? एक दूसरे को आदर करें, आदर करें। अब यह बात समझ में आ गई आपको कि हमें एक दूसरे का क्या करना है? क्या करना है? जोर से बोले, क्या करना है? बोले आदर करना है। और जोर से बोले, आदर करना है, आदर करना है, एक दूसरे का आदर करना है। अब यहां गड़बड़ क्या होती है मालूम है? वो गड़बड़ भी हम पास्टर्स नहीं कराए। हम जब शादी कराते ना, तो शादी कराते इसमें हम खड़े होकर दबा के बोलते हैं, पत्नी क्या करना है? पति का आदर करना है। आपने सुना किसी पास्टर को बोलते हुए कि पति भी पत्नी का आदर करना है? यही तो गड़बड़ हो जाती है। आधा गोस्पल में चले जाते हैं अपन। हम दबा के बोलते हैं पति पत्नी से क्या करना है? प्रेम करना है। और पत्नी पति का क्या करना है? आदर करना है। भैया दोनों को करना है, दोनों को करना है। पत्नी पति के अधीन, पति पत्नी के अधीन, पत्नी पति से प्रेम कर रही है, पति पत्नी से प्रेम कर रहा है, वहां पर पारिवारिक जीवन में स्वर्ग उतर आएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? वहां पर मैं सम्मान नहीं चाह रहा, मैं मौका ढूंढ रहा हूं कि कैसे मैं अगले व्यक्ति का सम्मान कर सकूं। यह हमारे परिवारों में प्रकट होना है, हमारे परिवारों में प्रकट होना है, हमारे वैवाहिक जीवन के अंदर यह प्रकट होना है। हमारी आपस की प्रतिस्पर्धा क्या होनी चाहिए? पत्नी की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, मैं कैसे पति का आदर करूं, मैं पति को कितना प्रेम करूं। पति की प्रतिस्पर्धा क्या होनी चाहिए? मैं कितना मेरे पति को मैं आदर करूं और उसको प्रेम करूं। उल्टा पति भी अधीन रहना है, प्रेम करना है। म्यूचुअल है, बोले म्यूचुअल है, जोर से बोले म्यूचुअल है। थोड़ी तकलीफ होगी बोलने में, म्यूचुअल है ना। अभी तक तो अपन एक ही बात सुनते आते कि पत्नी यानी अपने पैरों की जूती। नहीं सर, वो आपके पैरों की जूती नहीं है, आपको उसका आदर करना है, आपको उसका आदर करना है। जोर से बोलिए, आदर करना है। अगर पास्टर पत्नी को अपने पैरों की जूती बना है तो वो किस बात का पास्टर? वो किस बात का पास्टर? वचन ही नहीं समझ पाए। आप विश्वासी हो, आप कहते हो मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन आप आपकी पत्नी का आदर नहीं करते हो, तो किस बात के विश्वासी है आप? हम में और संसार के लोगों में क्या फर्क? आप प्रभु में आए, आपके पारिवारिक जीवन के अंदर भी बदलाव आना है।
हमारे व्यवहारों में बदलाव आना है, कलीसिया के अंदर बदलाव आना है। इन सब क्षेत्रों के अंदर एक आदर की संस्कृति प्रकट होनी है। और जब ये आदर की संस्कृति प्रकट होगी, अन्य लोग देखेंगे आपके परिवारों को, अन्य लोग आपको देखेंगे और कहेंगे आपके पास में कुछ है, आपकी बातचीत का तरीका अलग है, आपका व्यवहार अलग है। समझ रहे आप मेरी बात को? प्रभु हमारे जीवनों में चाहता है, हम सबके जीवनों में चाहता है। हमें आपस में क्या करना है? एक दूसरे का आदर करना है। इफिसियों की पत्री से एक पद जल्दी से निकालिए। इफिसियों की पत्री उसका 5:22 5:22 क्या लिखा है? हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। खुश पति लोग खुश। 25वें पद में लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। लेकिन 22 और 25 से पहले 21 आता है। 22 और 25 से पहले कौन सी आयत आती है? 21वीं आयत आती है। 21वीं आयत में क्या लिखा है? बोले मसीह के भय से, जोर से बोले, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। इसका मतलब क्या हुआ? मैं पति हूं, मेरा काम पत्नी को सुधारना है। किसने बोला? किसने बोला? पत्नी बोलेगी भाई मेरा काम है आपको सुधारना। भैया किसी का काम किसी को सुधारना नहीं है, आपको सुधरो, आपको सुधरो। पति पत्नी को सुधारने के चक्कर में न जाए, पत्नी पति को सुधारने के चक्कर में न जाए। मैं अपने आप को सुधारूं, मेरी पत्नी का मैं आदर करना आरंभ करूं, मेरे पति का मैं आदर करना आरंभ करूं। अनपढ़ होगा वो, कमजोर होगा, दिखने में सुंदर नहीं होगा, कुरूप होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप आदर करना आरंभ कीजिए। आप आदर करना आरंभ कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। कुंजी आदर में छिपी हुई है। बोले कुंजी आदर में छिपी हुई है। जोर से बोले कुंजी आदर में छिपी हुई है। किस में छिपी हुई है? आदर में छिपी हुई है। देखिए, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, और जब प्रभु ने बनाया है, परमेश्वर चाहता है हम आपस में एक दूसरे का क्या करें? आदर करें, आदर करें। हो सकता है? नहीं हो सकता है? बच्चे माता पिता का आदर करें, माता पिता भी बच्चों का आदर करें। ये सब कई बार हम सिंगल साइडेड लेके चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 6 पद इफिसियों 6, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर। 4 पद, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को क्या न दिलाओ? रिस्क न दिलाओ। इसका मतलब फालतू की अपन कहते पकाओ मत। माताओं को पिताओं को भी बच्चों को क्या नहीं करना है? पकाना नहीं है। बच्चे माता पिता का आदर कर रहे हैं, वैसे माता पिता को भी बच्चों का क्या करना है? जोर से बोले आदर करना है, और जोर से बोले आदर करना है, आदर करना है। ठीक है, आदर करना है। जो हाथ में उसको उठा के मार पीटना नहीं है। मेरा बच्चा, मैं तो कुछ भी कर रही हूं, दे थप्पड़े मार रहे हैं, लात घूस से मार रहे हैं, नहीं। आपका बच्चा है तो क्या हो गया? परमेश्वर ने उसको मारने के लिए थोड़ी आपके हाथ में दिया है। परमेश्वर उसके सिर पर मुकुट रखा हुआ है। परमेश्वर उसका आदर करता है। परमेश्वर उसका क्या करता है? आदर करता है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? कोई भी पति पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। कोई भी पति क्या नहीं करेगा? बोले बोले, घबराओ मत करो, जोर से बोलिए, मौका है आज आपको। कोई भी पति पत्नी के ऊपर क्या नहीं उठाएगा, और कोई भी पत्नी अपने पति के ऊपर भी हाथ नहीं उठाएगी। उठाएंगे। आदर करना है। बोले आदर करना है। जोर से बोले आदर करना है, और जोर से बोले आदर करना है। कम जोर से बोले आदर करना है, क्योंकि मुझे मालूम थोड़ा डिफिकल्ट है। आदर करना है, आदर करना है। भैया बातचीत में भी सम्मान की बातचीत करनी है। कैसे करनी है?
सम्मान की बातचीत करनी है। कई बार होता है ना कि पति तो कुर्सी में बैठेगा और पत्नी को आवाज मारेगा, इधर लेके आ। क्यों भैया, आपके पैर नहीं है क्या? आप जाके उठा के पानी नहीं पी सकते हो क्या? ये संसार की संस्कृति ऑर्डर मारना है, वचन की संस्कृति नहीं है। वचन की संस्कृति नहीं है। आप भी तो कर सकते हो। एक दिन रोटी बना के पत्नी को खिला दिया तो क्या तकलीफ हो गई? चाय बना के पिला दिया तो क्या तकलीफ हो गई? आपने भी चाय बना के पिला दिया तो क्या तकलीफ हो गई? म्यूचुअल करना है। बोले सबको करना है। जोर से बोले सबको करना है। कमर कौन बोले सबको करना है? अरे बोलिए तो, घबराओ मैं, सबको करना है। अभी बोलता हूँ किस किसको चंगाई चाहिए, तभी आप सब हाथ खड़े करते हैं। कितने लोगों को छुटकारा चाहिए इस विषय में? आदर करना चाह रहा हूं लेकिन आदर हो नहीं रहा है सर। वो यहां तक आता है लेकिन यहां से बाहर निकल रहा। वो दुष्टात्मा को भगाना आज अपन को। उस दुष्टात्मा को क्या करना है? भगाना है। हमारे परिवारों में स्वर्ग देखना है, हमारे परिवारों में परमेश्वर की महिमा को देखना है, आपके परिवारों में आत्मिक उत्थान को देखना है। यहां पर बदलना है हमें। की इज देयर, ऑनर इज द की, ऑनर इज द की। हालेलुया। जब आप एक दूसरे का सम्मान करने लगोगे ना, घर में तर्क वितर्क बंद हो जाएगा। तर्क वितर्क बंद हो जाएगा। एक दूसरे को सुधारने की प्रवणता बंद हो जाएगी। हम जो जैसा है वैसा उसको एक्सेप्ट करेंगे। देखिए स्वर्ग क्या करता है, हम जैसे हैं वैसे वो हमको स्वीकारता है, वो हमको एक्सेप्ट करता है, वो हमको गले लगाता है। और गले लगाने के बाद में वो कहता है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। और वो जो शब्द है, वो जो प्रेम का आलिंगन है, हमें बदलने के लिए मजबूर कर देता है। हालेलुया। चेंज हैज टू कम थ्रू ऑनर एंड लव। वो जो बदलाव प्रेम के द्वारा आना है, प्रेम के द्वारा आना है। आप किसी स्थान में गए, अगर वहां के लोगों ने आपको अच्छी रीति से स्वागत किया तो आपको वहां पर जाने का मन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? दूसरी बार होगा। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर किसी ने सम्मान किया, किसी ने वेलकम किया, आपको बैठाया, आपसे बातचीत की। कलीसिया वो स्थान बनना है जहां पर एक दूसरे को सम्मान मिल रहा है। आप समझ रहे हैं? मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं और आप कौन से लोग होने चाहिए? जो एक दूसरे को सम्मान देते हैं, सम्मान देते हैं। सम्मान की चाह रखने वाले नहीं, लेकिन सम्मान देने वाले हमें बनना है। हालेलुया। ओके, मैं अपने शब्दों के यहां पे विराम देना चाहूंगा। वी हैव टू ऑनर गॉड। हमें परमेश्वर का आदर करना है। वी हैव टू ऑनर आवर पेरेंट्स, माता पिता का आदर करना है। हमें हमारी पत्नियों का और पति का आदर करना है। हमारे बच्चों का आदर करना है। एक दूसरे का आदर करना है। पासबान का आदर करना है और पासबान भी विश्वासियों का आदर कर रहा है। ये दोनों होना है, दोनों होना है। आप मेरा आदर करो, मैं आपका आदर करूं। लेकिन वो आदर कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? मैं अगर डिमांड करूं कि नहीं आप सब आके मुझसे मिलो, नहीं, मुझे यहां से उतरकर आपसे मिलना पड़ेगा। जब मैं आपसे मिलूंगा तो उधर से आदर इधर बहेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? घरों में ये होगा ना, मेरी पत्नी चाय नहीं बना रही, कोई बात नहीं, आप बना दो ना, आप बना के पिला दो उसको, दोनों मिलकर साथ में बैठ के पियो। कहां तकलीफ आ रही है? कहां तकलीफ? जब तक वो नहीं बनाएगी तब तक मैंने, अरे आप बना लो ना यार। ब्रेक द चेन। वो कोविड टाइम पे निकला था ना, ब्रेक द चेन, है ना, चेन को तोड़ो यूं। जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया। बोले कल्चर ऑफ ऑनर, जोर से बोले कल्चर ऑफ ऑनर। आदर की संस्कृति। कौन सी संस्कृति? आदर की संस्कृति। एक बात और बोल के मैं बंद करूं। एक दिन एक राजा को रात को नींद नहीं आई। राजा को रात को नींद नहीं आई। जब राजा को नींद नहीं आई तो राजा बड़ा बेचैन हो गया। उसने कहा यार आज के जमाने में होता तो कंप्यूटर मंगवाते हैं, ये चीज मोबाइल पे गेम खेलता, उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। उसने बोला काम करो, किताबें मंगाओ, पुरानी किताबें मंगाओ, उसके अंदर की चीजें पढ़ के सुनाओ। तो पढ़ के सुनाते सुनाते एक कहानी याद आई कि किसी ने राजा की मदद की थी। तो राजा ने कहा यार इसके बदले मैंने इसको क्या किया? कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, गलत हुआ है, मुझे उसका आदर करना है। मुझे क्या करना है? उसका आदर करना है। राजा ने सुबह बाहर किसी के चलने की आवाज सुनी।
वो बोला बाहर भाई अंदर आ, कौन है कौन है? एक व्यक्ति आके खड़ा हो गया, उससे एक सवाल, जिसका राजा आदर करना चाहता है उसके लिए क्या करना है? जिसका राजा आदर करना चाहता है उसके लिए क्या किया जाए? उस बंदे ने सोचा यार मेरे से बढ़कर कौन हो सकता है आदर वाला, अपने जैसा बंदा था। तो उसने पूरा आइडिया बता दिया, राजा जी अगर आपको किसी का आदर करना है तो एक काम करो, आपका जो राजकीय वस्त्र है वो उसको पहना देना। ध्यान से सुनना, क्या पहनाना? राजकीय वस्त्र। आपको राजकीय वस्त्र पहनाना है, राजकीय मुकुट पहनाना है और राजकीय वाहन के ऊपर उसको बैठा देना है और आपके खास व्यक्ति को उसके आगे खड़ा कर देना है और वो घोषणा करता हुआ चलेगा, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके साथ में ऐसा ही होना है। समझ में आया आपको? कहानी समझ में आ गई? कौन था वो? कौन था? हामान मोर्देकाई को फंसाने के लिए अहसुरुस राजा के दरबार में पहुंचा, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर एक अलग बात वहां पर डाल दी। हामान मोर्देकाई जो बाहर बैठा हुआ था उसके वस्त्र बदल रहा है, उसको वस्त्र पहना रहा है, उसके सिर पे मुकुट रख रहा है, उसको घोड़े पे बिठा रहा है और पूरे नगर में उसको लेके घूम रहा है। आगे आगे वो कह रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके साथ में ऐसा होगा। आपका राजा आपकी प्रतिष्ठा करना चाहता है। योर किंग वांट्स टू ऑनर यू। तैयार हैं आप? आप तैयार हैं? आपका राजा आपकी प्रतिष्ठा करना चाहता है। राजकीय वस्त्र, राजकीय मुकुट, राजकीय वाहन। हालेलुया। दिन भर ये कार्यक्रम चला, कुंजी यहां छिपी हुई है। दिन भर ये कार्यक्रम चला, हामान मोर्देकाई के को लेके घूमता रहा। शाम हुई, मोर्देकाई ने उस वस्त्र को उतारा, उस मुकुट को उतारा, उस वाहन को भी छोड़ दिया, वापस वो जहां था वहां जाकर बैठ गया। वहां जाकर बैठ गया। क्यों आपको मालूम है? क्योंकि उसको मालूम था मेरी प्रतिष्ठा राजा की ओर से नहीं, राजाओं के राजा की ओर से होना है। हालेलुया। वो पुस्तक समाप्त होने से पहले मोर्देकाई शाही वस्त्र पहनकर, शाही घोड़े के ऊपर सवारी करके, शाही मुकुट धारण करके वहां पर सवारी करता हुआ नजर आएगा आपको। हालेलुया। कहने का तात्पर्य मेरा यह है प्रियो, परमेश्वर हमारे आत्मिक सफर के अंदर कई बार हमें आदर का एक छोटा सा कहते हैं ना वो सैंपल देकर हमें टेस्ट करेगा कि हम उसको कैसे झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे। अगर हम मोर्देकाई की जगह होते, वो पहले दिन में ही हम इतने हवा में हो जाते, फिर बोलते अब राजा वाजा क्या करता, अब तो मैं ही राजा बन गया हूं। क्यों? वस्त्र मिल गया, मुकुट मिल गया, घोड़ा मिल गया, आगे हामान खड़ा होकर बोल रहा है अब तो अपन हीरो। लेकिन मोर्देकाई को मालूम था ये सब तात्कालिक ही हो, मेरा लक्ष्य ये नहीं है। कहने का तात्पर्य समझ रहे आप? प्रभु आपका आदर करता है, प्रभु मेरा आदर करता है, लेकिन हम जब प्रभु के सम्मुख आते हैं हम एक ही बात कहते हैं, प्रभु तू मुझे चलाना, तू मुझे बढ़ाना, तू नहीं तो मैं किसी काम का नहीं, तेरे सिवाय मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। आपके परिवारों के अंदर एक दूसरे का आदर कीजिए, एक दूसरे का आदर कीजिए। कमियां निकालने के लिए नहीं, उंगली दिखाने के लिए नहीं, लेकिन एक दूसरे का आदर करने का एक माहौल हमें तैयार करना है। हमें हमारे बच्चों को सिखाना है, हमें बच्चों को सिखाना है। कमियां निकालने वाले बच्चे नहीं, लेकिन आदर करने वाले बच्चे हमारे बच्चे बनने पाए। अब समझ रहे हैं? ये जरूरी है। क्यों नहीं अपनी आंखों को बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे।